नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। ये जो दो चेहरे टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनमें से एक का नाम खेसारी लाल यादव और दूसरे का नाम रितेश पांडे है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन नाम, 70 की स्क्रीन पर चमक बिखेरने वाले इन दोनों ने राजनीति की दुनिया में ना सिर्फ किस्मत आजमाने के बारे में सोची, बल्कि आजमाई भी। चुनावी मैदान में उतरने से पहले खेसारी लाल यादव ने कुछ इस तरह आगाज किया था। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। भोजपुरी में कहा कि मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी, जय बिहार। कुछ इसी अंदाज में रितेश पांडे भी जनता के बीच जाकर बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे। दोनों को उम्मीद थी कि बिहार की जनता उन्हें पटना का टिकट पकड़ा देगी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो इशारा था कि मेहनत कुछ अधिक करनी होगी। पहले आपको बता दें कि इन दोनों चेहरों को कितने मत मिले थे। आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा में 79,000 मत मिले, लेकिन 7600 मतों से चुनाव हार गए। वहीं करगहर विधानसभा से जन स्वराज पार्टी से किस्मत आजमा रहे रितेश पांडे तीसरे स्थान पर रहे। रितेश पांडे को कुल 16,298 मत मिले थे, लेकिन हार का अंतर 35,000 मतों से ज्यादा का था। चुनाव में शिकस्त के बाद दोनों बोले कि हारे तो क्या हुआ, जनता का प्रेम उनके साथ है। अब इन बयानों के गुजरे हुए बहुत महीने नहीं बीते, खेसारी लाल यादव ने सियासत से किनारा कर लिया और जब सियासत से उन्होंने रुखसती की तो कहा कि शायद उनकी किस्मत में सियासत का जो छौका लगना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अब रितेश पांडे को भी एहसास हो गया कि शायद राजनीति की ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए वो नहीं बने हैं। यही नहीं, आपको यह भी जानने में दिलचस्पी होगी कि इन दोनों चेहरों का फिल्मी करियर कैसा रहा है। खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा जिले में हुआ था। उनका नाम पहले शत्रुघ्न कुमार यादव था, बाद में वो सिनेमाई दुनिया में खेसारी लाल यादव के नाम से मशहूर हुए। खेसारी लाल यादव शुरू से ही नाचने और गाने में माहिर थे। उनका गायक बनने का सपना था, लेकिन गरीबी में पले बढ़े खेसारी के लिए यह सब कुछ आसान भी नहीं था। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने लिट्टी चोखा तक बेचा। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने भोजपुरी एल्बम गाना शुरू किया। खेसारी ने सैकड़ों भोजपुरी हिट गीत गाए, जिनमें पियबा गए रे हमर सऊदी रे भौजी, सैया अरब गईले ना, सैया अइबा की ना अइबा जैसे गाने उनके प्रसिद्ध एल्बमों में से एक थे। कभी एक एक पैसों के लिए लिट्टी चोखा बेचने वाले खेसारी लाल यादव आज 32 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, और यह जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दी थी। अगर बात रितेश पांडे की करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के ये भी चमकते हुए सितारे हैं जो सिंगिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग में सक्रिय हैं। 14 मई 1991 को बिहार के सासाराम में रितेश पांडे का जन्म हुआ था और 2014 में मुंडा लाइक मी से डेब्यू किया था। उनका गाना हेलो कौन यूट्यूब पर 900 मिलियन व्यूज के साथ ग्लोबल चार्ट टॉपर बना। बलमा बिहार वाला 2, तोहरे में बसेला प्राण जैसी फिल्मों में काम कर चुके रितेश को भोजपुरी का एडेल कहा जाता है। लिट्टी चोखा बेचने वाले खेसारी लाल यादव का सिल्वर स्क्रीन पर भी संघर्ष कम नहीं रहा, लेकिन अपनी पहचान बनाने में वो कामयाब रहे। वहीं भोजपुरी के एडेल से खास पहचान बना चुके रितेश पांडे भी फिल्मी स्क्रीन पर बेहतर करते नजर आए। ऐसे में दोनों को लगा कि स्टारडम की बदौलत वो सियासत की पिच पर भी चौके छक्के लगाने में कामयाब होंगे। लेकिन जब सियासी आगाज पर ग्रहण लग गया तो लोगों को लगा कि ये दोनों फिल्मी सितारे दूसरों से अलग हैं। वो रियल जिंदगी में संघर्ष को तवज्जो देंगे, संघर्ष के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन रील के संघर्ष और रियल जिंदगी में संघर्ष का जो फर्क है वो साफ तौर पर नजर आता है। सियासत की चमक जितनी तेज होती है, उसमें सफर इतना आसान नहीं होता। रील की दुनिया में संघर्ष 2 से ढाई घंटे का होता है, लेकिन सियासी आगाज पर ग्रहण लग जाए तो कम से कम 5 साल का इंतजार तो करना ही पड़ता है। जानकार कहते हैं कि चाहे खेसारी लाल हों या रितेश पांडे, ये दोनों लोग अमिताभ बच्चन,
धर्मेंद्र, सनी देओल, विनोद खन्ना से बड़े तो नहीं हैं। दरअसल फिल्मी चेहरों को लगने लगता है कि उन्होंने जो शोहरत हासिल की है उसके दम पर राजनीति की गाड़ी भी सरकती चली जाएगी। खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे ने जब सियासत से किनारा कसा तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। बिहार और यूपी में कहा भी जाता है कि फिल्मी सितारे जो महानगरों में रहते हैं वो राजनीति को पार्ट टाइम पेशे की तरह लेते हैं, लेकिन अब जनता भी समझदार हो चुकी है। यही नहीं, चुनावी परीक्षा में वही उम्मीदवार कामयाब होगा या होता है जिसे उसके अपने इलाके की नब्ज समझ में आती है। अगर आप सिर्फ पर्यटन के इरादे से अपने इलाके और लोगों के बीच जाएंगे तो नतीजा वही होगा जिसका सामना खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे को करना पड़ा। अच्छी बात यह है कि सियासत की कड़वी सच्चाई को इन दोनों लोगों ने बहुत जल्दी समझ लिया। तो यह वीडियो कैसा लगा, आप इस पर अपने कमेंट को, सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।